हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एवी इंग्लिश क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शेक्सपियर की ग्रेट 4 कॉमेडीज़ में से एक कॉमेडी को। और दोस्तों, ये जो कॉमेडी है ये बहुत ही अच्छी कॉमेडी है। इससे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप लोगों के लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब से मेरा हौसला अफजाई होता है और मैं नए से नए वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहता हूं। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरू करते हैं हम लोग एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट जो है ये रिटर्न कब हुआ है? 1599 से 1600 के बीच में। इसका जेनर क्या है? ये एक कॉमेडी है। ये प्योर कॉमेडी की श्रेणी में आती है और पास्टोरल कॉमेडी भी आती है। पिछली बार लास्ट टाइम जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें पूछा गया था एज यू लाइक इट किस टाइप की कॉमेडी है, तो पास्टोरल कॉमेडी का ये उसमें ऑप्शन था। ये पास्टोरल कॉमेडी भी है। सेटिंग की बात करते हैं, ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की सेटिंग है इसकी। सोर्स की बात करते हैं तो थॉमस लॉज की जो रोज़ालैंड है उससे लिया गया है, जो कि लिखा था 1590 में। इसमें टोटल सीन की हम लोग बात करते हैं तो कौन से हैं? 22 हैं। और लार्जेस्ट सीन जो है वो सीन सेकेंड है, किसमें? एक्ट थर्ड में। तो दोस्तों, अब हम लोग इनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैरेक्टर्स की बात हम लोग करते हैं तो सबसे पहले कैरेक्टर जो है हमारा वो इसका मेन जो है हीरोइन जो है हमारी वो कौन है? रोज़ालिंड है। हीरोइन ऑफ द प्ले है। डॉटर ऑफ बेनिस ड्यूक, लव्स ऑरलैंडो डिस्गाइज्ड एज गैनीमेड। ठीक है, तो इससे आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद जो रोज़ालिंड का जो फादर है वो कौन है? ड्यूक सीनियर है। ये कहाँ लिव्स ड्यूक इन फॉरेस्ट फादर ऑफ रोज़ालैंड। ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ये रहते हैं और रोज़ालैंड के फादर हैं। उसके बाद बात करते हैं और रोज़ालैंड जो है उसका लवर कौन है? ऑरलैंडो है। और इल ट्रीटेड बाई ओलिवर। ठीक है, ओलिवर जो है इससे बहुत गंदा व्यवहार करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ अदर कैरेक्टर की। सीलिया की। सीलिया क्या है? इसकी कज़िन है। सीलिया इसकी कज़िन है। और सीलिया के फादर कौन है? ड्यूक पैट्रिक हैं। ये ब्रदर ऑफ ड्यूक सीनियर अजर्व्स हिज किंगडम। ये छीन लेते हैं। सीलिया क्या है? डॉटर ऑफ ड्यूक पैट्रिक, लव्स ओलिवर डिस्गाइज्ड एज एलिना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ओलिवर की बात करते हैं तो ओलिवर क्या है? लवर है सीलिया का, मैंने आपको बता दिया है। जेक्स की हम लोग बात करते हैं तो जेक्स क्या है? एक मेलनकलिक लॉर्ड होता है। ठीक है। और जेक्स का जो सन है, जेक्स और ओलिवर और ऑरलैंडो, इन तीनों के जो पिता हैं वो कौन है? सर रॉलैंड डी बॉयज़। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें एक टच स्टोन का कैरेक्टर है, एक फूल है, अमीन्स है, ये अटेंडिंग लॉर्ड एंड म्यूजिशियन है। एडम एंड डेनिस क्या है? ये सर्वेंट है किसके? ओलिवर के। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फीब जो है, इसमें फीबो, ये कौन है? ये प्राउड सेफर्डेस है। फॉल्स इन लव विद गैनीमेड, जब इसे जो है गैनीमेड यानी कि रोज़ालिंड से प्यार हो जाता है। और क्या है? सिलिबस एंड कोरिन जो है बोथ आर शेफर्ड्स, सिलिबस लव्स फीब। ठीक है, ये दोनों जो है क्या करते हैं? फीब से प्यार करते हैं। उसके बाद ऑड्रे और विलियम जो हैं ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये क्या है? फेल इन लव विद टच स्टोन, एक कोटरी गर्ल। और विलियम जो है ये क्या है? एक कंट्री फेलो लव्स ऑड्री। ऑड्री करती है किसको? टच स्टोन को प्यार, लेकिन विलियम करता है ऑड्री को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों एक कैरेक्टर और हैं, बस इतने ही इसके कैरेक्टर्स हैं। इसमें एक कैरेक्टर है ये हमारा लीब्यू, एक कोर्टियर है अटेंडिंग ऑन फेडरिक। उसके बाद चार्ल्स की बात करते हैं। ये चार्ल्स जो है एक रेसलर है हु फाइट विद ऑरलैंडो एंड डिफीटेड बाय हिम। अब दोस्तों हम इसके जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। द प्ले एंड्स विद 4 मैरिज। ठीक है, प्ले जो है एंड्स होता है 4 मैरिज के साथ। किसकी किसकी? रोज़ालिंड की ऑरलैंडो से, सीलिया की ओलिवर से, फीब की सिलिबस से और ऑड्रे की टच स्टोन से। ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोग बात करते हैं कि फेमस सॉन्ग्स ऑफ द प्ले कौन कौन से फेमस सॉन्ग्स हैं।
बिलो बिलो द विंटर विंड, thou art not so unkind as men's irate। ये अमीन्स बोलता है एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में। ये हम जो है किसकी बात कर रहे हैं, फेमस सॉन्ग की बात कर रहे हैं। उसके बाद अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी एंड टर्न हिज मेरी नोट अनटू द स्वीट बर्ड्स ट्रीट थ्रॉट। तो ये भी अमीन्स बोलती है किसमें, अमीन्स बोलता है एक्ट सेकेंड में, सीन फिफ्थ में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं what shall he have that killed the deer। ये जैक्स बोलता है एक्ट सिक्स्थ में, सीन थर्ड में। उसके बाद बात करते हैं कि रोजालिंड डिस्गाइज्ड एज गैनीमेड। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रोजालिंड है वो किसके में डिस्गाइज होती है, गैनीमेड में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सीलिया डिस्गाइज्ड एज एलिना। जैक्स इज अ मेलाक्लिक मैन और अ साइनिक। उसके बाद टचस्टोन प्लान टू सीलिया एंड रोजालिंड टू गो टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्टन। टचस्टोन प्लान करता है। उसके बाद रोजालिंड मीट्स फर्स्ट टाइम टू ऑरलैंडो इन द रेसलिंग मैच, रिक्वेस्ट नॉट टू फाइट विद चार्ल्स। उसके बाद ए चाइल्ड ऑफ फॉली एंड ए प्रोफेसर ऑफ विजडम इज सेट फॉर जैक्स। ए चाइल्ड ऑफ फॉली एंड द प्रोफेसर ऑफ विजडम इज सेट फॉर जैक्स। ए रूटेन ट्री इज सेट फॉर ऑरलैंडो। रूटेन ट्री किसके लिए बोला गया है, ऑरलैंडो के लिए बोला गया है। ऑरलैंडोज फादर लेफ्ट 1000 क्राउन्स फॉर हिम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रोजालिंड स्पीक्स एपिलॉग इन एज यू लाइक इट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एपिलॉग जो है लास्ट में कोई स्पीच दी जाती है प्ले के एंड में, तो उसे क्या बोलते हैं, एपिलॉग बोलते हैं। ये कौन देता है एपिलॉग, रोजालिंड देती है। रोजालिंड कंपेयर्स लव टू मेयरली अ मैडनेस। रोजालिंड लव की कंपेयर करती है किससे, मेयरली अ मैडनेस। उसके बाद मोटली सिग्निफाई एज अ फूल इन द प्ले। मोटले जो है किसको सिग्निफाई करता है, फूल को, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ऑरलैंडो सेव्स हिज ब्रदर ओलिवर फ्रॉम हंग्री लायनेस। रोजालिंड एंड सीलिया स्टे इन कोरिन्थ मास्टर्स होल्डिंग्स इन द फॉरेस्ट। ये कोटेज का नाम है, कोरिन्थ मास्टर्स होल्डिंग्स, कहाँ, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसी प्ले में 7 एजेस ऑफ मैन दिखाई गई हैं। कौन कौन सी 7 एजेस ऑफ मैन हैं, इन्फेंट, द स्कूल बॉय, द लवर, द सोल्जर, द जस्टिस, द पेंटलून और ओल्ड एज। ये 7 एजेस इसमें एक दिखाई गई हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है इसमें से कि 7 एजेस में से कौन सी एक एज नहीं है, एक अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर। उसके बाद फेमस कोटेशंस की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें फेमस कोटेशंस कौन कौन सी हैं, तो फेमस कोटेशंस हैं मैन आर अप्रैल व्हेन दे आर वू, डिसम्बर व्हेन दे बेट। तो ये रोजालिंड बोलती है किसमें, एक्ट 4 में, सीन फर्स्ट में। उसके बाद ब्यूटी प्रोवोक थीप सूनर देन गोल्ड। ये रोजालिंड बोलती है, इंपॉर्टेंट है ये भी, आप लोग ध्यान लगा लीजिएगा, इस पर ध्यान से पढ़िएगा। रोजालिंड बोलती है एक्ट फर्स्ट में, सीन थर्ड में। उसके बाद स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये ड्यूक सीनियर बोलता है एक्ट सेकेंड में और सीन फर्स्ट में। उसके बाद लव इज़ मेयरली अ मैडनेस, ये बोलती है रोजालिंड किसमें, एक्ट थर्ड में, सीन सेकेंड में। गुड वाइन्स नीड्स नो बुश, ये रोजालिंड बोलती है, ये एपिलॉग है ये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, इससे पूछा भी जा सकता है। जैक्स बोलता है, जैक्स की स्पीच है एक सेकेंड में और सीन 7th में। उसके बाद ये भी बड़ी अच्छी है, द फूल डथ थिंक ही इज़ वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। ये टचस्टोन बोलता है किसमें, एक्ट 5th में और सीन फर्स्ट में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि हाउ बिटर अ थिंग इट इज़ टू लुक इनटू हैप्पीनेस थ्रू अनदर मेंस आइज। ये ऑरलैंडो बोलता है एक्ट 5th में, सीन सेकेंड में। उसके बाद टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स पेसेस विद डाइवर्स पर्सन्स। ये रोजालिंड बोलती है एक्ट थर्ड में और सीन सेकेंड में।
तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ शेक्सपियर की ग्रेट कॉमेडीज़ में से एक एज यू लाइक इट से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, स्पीचेस और कैरेक्टर्स। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है दोस्तों, लाइक कमेंट भर भर के करिए ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूं। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।